हिमाचल के पहले सीएम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक साथ दी श्रद्धांजलि। सभी ने परमार के योगदान को किया याद। शिमला में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। कहा, जनता से राजनीति कर रही प्रदेश सरकार, राहत राशि के लिए केंद्र का नहीं जताया आभार। हिमाचल में मानसून सत्र को लेकर विपक्ष का निशाना। बीजेपी ने मानसून सत्र की उठाई मांग। प्रदेश सरकार पर आपदा राशि में धांधली करने का लगाया आरोप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज 117वीं जयंती है। इस मौके पर शिमला के रिज मैदान पर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए और प्रदेश विधानसभा में श्रद्धांजलि समारोह में हिमाचल निर्माण में यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद किया। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह और सीपीएस मोहन लाल, मेयर सुरेंद्र चौहान मौजूद रहे और विपक्ष से विधायक बलवीर वर्मा, रीना कश्यप ने भी डॉक्टर परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज के संदर्भ में जो हिमाचल प्रदेश हमको दिखता है या हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, उसको बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में जो उनकी दृष्टि थी, विजन था, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में एक प्रमुख योगदान दिया, लेकिन उनका जो विजन था उसको मुसलसल आगे सरकारों ने, जो अगले मुख्यमंत्री और ठाकुर रामलाल जी के रूप में, आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के रूप में, शांता कुमार जी के रूप में, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के रूप में या जयराम जी के रूप में, और वर्तमान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के रूप में जो उनका विजन था, दृष्टि था, उसको आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश आज अग्रणी राज्य के रूप में सारे देश में जाना जाता है। देखिए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जीवन से हमको एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना, लक्ष्य कितना भी कठिन हो, मुश्किल हो, जटिल हो, लेकिन उसको हासिल किया जा सकता है। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो एक जज की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनको लगा कि इस लक्ष्य को हासिल करना ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं। इस दायित्व पर उन्होंने वो दायित्व छोड़ा और छोड़ करके हिमाचल प्रदेश जो आज हमारे सामने है, इसको बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उनको हिमाचल प्रदेश निर्माता के रूप में हम कहते हैं और जानते हैं। हिमाचल में प्रदेश सरकार 69 आदर्श अस्पताल स्थापित करने जा रही है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श अस्पताल बनाया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडिल ने जानकारी दी कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक अस्पताल चयनित करके उसे आदर्श अस्पताल में बदला जाएगा। साथ ही कहा कि हर एक आदर्श अस्पताल में विभिन्न विभागों के 6 एक्सपर्ट डॉक्टर भी नियुक्त किए जाएंगे और इसको लेकर 34 डॉक्टरों की एक टीम आने वाले दिनों में नियुक्त की जाएगी। वहीं शिमला में मरीजों की एमआरआई न होने से दुखी लोगों ने एक वीडियो में अपना दुख जाहिर किया है। ऐसे में लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने आईजीएमसी में एमआरआई की नई मशीन लगाने की बात कही है और इसको लेकर टेंडर जारी कर दिए जाने की भी बात कही है। जो अधिसूचित भी कर दिया गया है। जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सोलन के बारे में बताऊँ तो हमारा सोलन रीजनल हॉस्पिटल डिजिटल विजय इज आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में कैसे हम डॉक्टर को पूरा करेंगे, उसी तरह से पहला स्टेप जो भी लिया गया है, जिसमें लगभग 32 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजे गए हैं जो चले जा रहे हैं। अगले 3-4 दिनों में आपसे पब्लिश भी देख पाएंगे। नई मशीन लेने की सोच रही है। नई प्रोसेस शुरू होगी, जल्दी आपके पास मशीन आ जाएगी।
कल रात का वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट सुबह से देर वेटिंग फॉर देयर टर्न, लेकिन रात को लास्ट को नहीं थी, उसका कंपोनेंट खराब हो गया था। मैं आई में बता तो दें कि नहीं होना एमआरआई नहीं होगी, प्रोसेस हो गई। वी आर बाइंग। कुछ लोग बैठे हो रहे हैं जिनकी अप्रोच है उनकी हुए और आम लोगों के नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें इफ दैट हैज हैपेंड देन इट विल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड के किसी का हुआ किसका नहीं हुआ, व्हिच इज रॉन्ग। एनीथिंग रॉन्ग विल बी ड्यूली पनिश्ड। शिमला में देर शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश में मानसून में हुई आपदा को लेकर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि बीजेपी के सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का पक्ष विधायक दल के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के महीने में होता था, लेकिन इस बार जो सत्ता पक्ष में सरकार है वो इसको आगे खींच रही है, क्योंकि वो न तो हमारा विरोध सहन कर पा रही है, न ही जनता का विरोध सहन कर पा रही है। हिमाचल प्रदेश विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, भारी बारिश से नुकसान हुआ है, उस हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग सभी विधायकों ने अपना अपने चुनाव क्षेत्र का यहाँ सारा पक्ष रखा है कि इस बारी इस बरसात में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जान माल का भी नुकसान हुआ है, और स्पेशली जो हर परिवार प्रभावित हुआ है इस बरसात में, जिसमें उनकी पर्सनल संपत्ति भी काफी नष्ट हुई है और सरकारी संपत्ति भी काफी नष्ट हुई है इस बरसात में। हिमाचल में आसमान से बरसी आपदा में सैकड़ों लोगों के बेघर होने के साथ ही कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य के साथ ही पक्ष विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी हावी हो गई है। वहीं बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राहत के पैसों की बंदरबाट के आरोप और केंद्र से मिल रहे सहयोग का आभार न जताकर एहसान फरामोश होने की बात कही है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र के सहयोग के बाद सीएम की तरफ से आभार का एक शब्द तक नहीं निकला है। सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है, यह हिमाचल की जनता के साथ छल है। वहीं उन्होंने कहा है कि सीएम हिमाचल की जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं। केंद्र ने आपदा में प्रदेश का सहयोग किया है, लेकिन सरकार की तरफ से आभार तक नहीं जताया गया। ये व्यवहार उचित नहीं है। हिमाचल की जनता के साथ एक छल है। आप 4 बार धन्यवाद करेंगे, जो सामने वाला आपको सहयोग देने के लिए आया, आपके साथ जा रहा है, आपको महत्व दे रहा है, महत्व देने के साथ हिमाचल की जनता के साथ खड़ा है, घोषणा कर रहा है कि हाँ भाई सारे 4 लेन हाईवेज हम ठीक करके देंगे। आप उसका धन्यवाद नहीं कर रहे तो उनको और प्रेरणा कैसे मिलेगी? उनको सहयोग की प्रेरणा कैसे मिलेगी? हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ और राजनीति कर रहे हैं, ये आज मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। हिमाचल में आई आपदा को देखते हुए इस बार मानसून सत्र देरी से आयोजित होने की संभावना है। ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में इस बार बारिश में भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों ने इस आपदा में अपनी जान भी गंवाई है। वहीं प्रदेश में आपदा को देखते हुए बीते दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक शिमला में बुलाई गई, जिसमें जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके अलावा कई प्रस्ताव भी इसमें पारित किए गए। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की मांग की गई है। इसके अलावा आपदा राशि में धांधली के आरोप भी लगाए गए। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया कि इस सरकार ने आपदा से भी राजनीति की है। इस आपदा के दौरान श्रेय लेने की होड़
कांग्रेस नेताओं में ही देखी गई, सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों में ही देखी गई। और इस होड़ में वो जो सहयोग केंद्र सरकार कर रही है, उसलिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करना भी भूल गई है, आभार प्रकट करना भी भूल गई। अब खबर सोलन से है, जहां चंडीगढ़ शिमला NH5 बीते कल से जावली के पास कोटी में लैंडस्लाइड से पूरी तरह से बंद है। सड़क का 100 मीटर हिस्सा जमींदोज हो चुका है। हालांकि NHAI युद्ध स्तर पर सड़क को बहाल करने में जुटा है, लेकिन अभी भी 2 दिन इस मार्ग को बहाल करने में लगेंगे। इसको लेकर पुलिस उप अधीक्षक भीष्म ठाकुर ने बताया कि लोग वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और NH5 को खोलने का कार्य जारी है। वहीं उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की है। देख ही रहे मौके पे काफी जो है स्लाइड NH5 का जो है पूरी तरह से जो है 4 लाइन खत्म हो चुका है, करीब जो है 100 मीटर का एरिया। ये जो है युद्ध स्तर पे कार्य जो है चला हुआ है NHAI द्वारा और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा और प्रशासन द्वारा रात दिन यहाँ पे युद्ध स्तर पे कार्य चला हुआ है। जो पुलिस ने वैकल्पिक रास्ते ट्रैफिक के लिए चिन्हित किए गए हैं। सबसे पहले एक जो वैकल्पिक वो रास्ते हैं वैकल्पिक LNG के लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, जिसमें जो पिकअप और टाटा 460 उसी में है। ये रास्ता जो है छोटी गंगेशी होते हैं परमाणु, और दूसरा रास्ता जो है चुनारट्टी होते गोड जी होते हैं परमाणु के लिए। हिमाचल प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है। प्रदेश में 4 अगस्त से 7 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड और नदियों के उफान पर रहने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में जमकर बारिश हुई है और जुलाई महीने में बारिश ने 40 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देखिए, पिछले 24 घंटे में फेयरली वाइड स्प्रेड बरसात हुई है और जिला मंडी में हैवी रेनफॉल है। और जहां तक आगे का फोरकास्ट है, उसमें कल से फिर मानसून सक्रिय होगा। कल से बारिश में बढ़ोतरी होगी प्रदेश में और 4, 5 और 6 तारीख में वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है। और इन्हीं दिनों में कुछ जिलों में जो है हैवी रेनफॉल का अलर्ट्स भी है, ऑरेंज अलर्ट हमने रखा हुआ है। उसके बाद बारिश में जरूर कुछ कमी आएगी, लेकिन ये जो स्पेल है मानसून का, ये भी आगे भी कंटिन्यू करेगा 7 तारीख के बाद भी। हालांकि 7, 8 और 9 के बीच में कुछ हल्का सा कमी जरूर आएगा, लेकिन अभी बारिश जो है करीब 7 से 8 दिन जो है प्रदेश में कंटिन्यू करेगी। हिमाचल प्रदेश में जुलाई में आई बाढ़ ने अब एक नया सबक दिया है। ऐसे में अब सरकार को भी इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा, ताकि आगामी समय में बाढ़ के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान न उठाना पड़े। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने कहा है कि जिला कुल्लू के सैंज में भी पार्वती परियोजना और HPPCL परियोजना के द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते आज सैंज का बाजार तबाह हो गया है। वहीं गुमान सिंह ने कहा कि जब उन्होंने लोगों से मुलाकात की तो पता चला कि दोनों परियोजनाओं से जब पानी छोड़ा गया तो उस वक्त सायरन काम नहीं आए। लेकिन ऐसे में अब सरकार को भी चाहिए कि वो दोनों परियोजनाओं के R&R प्लान के माध्यम से प्रभावितों को विस्थापन और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाए। इस बात को प्रदेश की सरकार को सुनिश्चित करना होगा, ताकि प्रभावित परिवार फिर से विस्थापित हो सकें। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई